समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर। शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्यार्जक राजीव जैन, रूपल जैन, आर्जव, आर्या, आरू जैन एवं समस्त सौरया परिवार, मडावरा, उत्तर प्रदेश। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, 3,9 करोड़ महामुनि राजाओं की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने मन के विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करके और उससे अपने अंतरंग में एक अनूठी सुख शांति की अनुभूति करने का पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि अंतरंग की शांति ही आत्मा का वास्तविक सुख है। और ऐसे आत्म कल्याण की अनूठी विधा हमें परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य, उन्हीं के सुयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त होते हैं। तो ऐसे आत्म कल्याण की अनूठी विधा से आप भी जुड़ने का प्रयास करें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए परम पूज्य मुनि श्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करके आत्म कल्याण की ओर अग्रसर हों। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से रोहित जैन महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज वर्तमान में जो शिक्षा पद्धति है उसमें मुख्यतः से भौतिकता और पाश्चात्य संस्कृति को मुख्यता दी जाती है, जबकि गुरुकुलों की पद्धति पहले भी हमारे यहाँ चलती थी, लेकिन आज वो लुप्तता की ओर अग्रसर है। तो हम ऐसे में ये पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित शिक्षा पद्धति हमारे जीवन में कितनी कल्याणकारी है? क्या वर्तमान में भी गुरुकुलों की परंपरा को हम जीवंत कर सकते हैं? उससे हमारा भविष्य कहाँ तक सुरक्षित रहेगा? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, ये तो वर्तमान की वास्तविकता है कि पाश्चात्य संस्कृति से और विदेशों से प्रभावित होते हो जो ये वर्तमान की शिक्षा पद्धति, शिक्षा प्रणाली, चाहे कॉन्वेंट स्कूल हो या अन्य किसी प्रकार से क्यों ना हो, उसे एक आने वाले समय की बहुत बड़ी समस्या के रूप में ही समझने की आवश्यकता। भले ही वर्तमान में गुरुकुल व्यवस्था शुरू करी जाए या होनी चाहिए ना होनी चाहिए, ये तो बात का विषय है, पर उन माता पिताओं से ही पूछने की आवश्यकता है कितने माता पिता अपने संतानों को कॉन्वेंट स्कूल से छोड़कर, इंग्लिश मीडियम से छोड़कर ऐसे गुरुकुल आदि या अन्य स्थानों में बच्चों को पढ़ने के लिए भेजने की इच्छा रखते हैं। ना आज बच्चे उन गुरुकुल आदि में पढ़ना चाहते हैं,
ना बच्चों के माँ बाप किसी प्रकार से उनको वहाँ पढ़ाने की इच्छा रखते। स्टेटस सिंबल के लिए ये जो वर्तमान में देखा जा रहा है कि अंग्रेज़ी मीडियम में पढ़ाना, कॉन्वेंट में भेजना, बाहर दूर दूर तक पढ़ाई के लिए, सामान्य से सामान्य पढ़ाई के लिए भेजना, ये आने वाले समय के लिए बहुत बड़ा खतरा आने वाली पीढ़ी के लिए कह दो या वर्तमान की पीढ़ी के लिए भी प्राप्त हो रहा है। क्योंकि घर में रहते हुए माँ बाप से जो गुरुकुल आदि के माध्यम से या हमारे संस्कारों को देने वाली स्कूल या विद्यालयों के माध्यम से जो आने वाली पीढ़ी को संस्कार प्राप्त हो सकते हैं, जिसके माध्यम से हमारी संस्कृति जीवंत रह सकती है, ऐसा ही पुरुषार्थ कायदे से होना चाहिए। पर मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ कि अगर आप जैसे ही माता पिता बच्चों को हमेशा ही कॉन्वेंट भेजना है, स्टेटस सिंबल के लिए किसी बाहर स्कूल में भेजना है, बाहर बड़े बड़े शहरों में भेजना है, तो ये मात्र कहने से और विचार करने से कुछ नहीं होगा। आज भी ऐसे कई स्थान हैं जहाँ गुरुकुल चलते हैं, पर उन गुरुकुलों में विद्यालयों में कितने लोग बच्चों को भेजना चाहते, ये बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अपने संस्कार संस्कृति की सुरक्षा के लिए ये बहुत आवश्यक है। मात्र और मात्र दिखावा करते हुए जो कार्य आज पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित होते हुए विद्यालयों में, स्कूल आदि में देखने में आ रहे हैं, वे किसी भी प्रकार से उचित नहीं हैं। और इसी कारण से आज की समाज और समाज ही नहीं अपितु धर्म के भी विपरीत बहुत सारे कार्य इसी कारण से हो रहे हैं। ये सोच समझकर ही आज वास्तव में पाठशाला, गुरुकुल आदि की आवश्यकता है। पर ये माता पिता और बच्चों को स्वयं से समझते हुए उस मार्ग पर उन्हें प्रवृत्त करने की आवश्यकता है, ये समझना होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। लखनऊ उत्तर प्रदेश से प्राची जैन अगले समय चिन्ह कल्प करें। गुरुवर के पावन चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, मेरा ये सवाल है कि पहले आपने बताया था कि तप से और बाकी सब चीज़ों से हम कर्मों की निजरा कर पाते हैं, लेकिन हम लोग को बोला जाता है जैसे कि ये नग पहन लो, इस सब से भी संकट टल जाता है। तो लोगों के ऐसे अनुभव भी रहे हैं कि टल जाता है, तो उस पर क्या विचार है? नमोस्तु जी। तपसा निर्जराश्च, इस सूत्र के माध्यम से उमा स्वामी भगवान ने ये स्पष्ट किया है कि तप से निर्जरा और संवर दोनों होता है। इसमें तो किसी प्रकार से कोई विकल्प नहीं है कि तप करेंगे तो आत्मा में चिपके हुए कर्म निकल जाएंगे। पर जो वर्तमान में ये देखने में आता है कि ये नख पहन लो या अंगूठी पहन लो या ऐसा कर लो जिससे आपका संकट टल जाएगा या आदि आदि जो भी कार्य होते हुए दिख रहे हैं, इसका अगर वास्तविकता में हम आगम प्रमाण खोजें तो इसका कोई ऐसा आगम प्रमाण प्राप्त नहीं होता जिसके माध्यम से हम ठोस रूप कह सके कि मात्र नग पहनने से ही काम बनता है। अगर नग अंगूठी पहनने से कोई विशेष अलंकार वस्त्र पहनने से ही कर्मों की निर्जरा होती तो निर्ग्रंथ मुनिराज जंगलों में जाकर कपड़े उतार कर इतनी कठिन तपस्या क्यों करते। आज भी कई ऐसे महान निर्ग्रंथ मुनिराज है जो महीनों महीनों को उपवास करते हैं। वे भी एक आध नग अपने पास रख ले, भले अंगूठी के रूप में नहीं, अपने पास में बैग में रख ले, तो उनकी निर्जरा होनी चाहिए। तो ये मात्र अपना व्यापार बढ़ाने के लिए किए जाने वाले कार्य है। हाँ, आगम में ये व्यवस्था तो है कि निमित्त नैमित्तिक संबंध है, मतलब रंगों का प्रभाव होता है, वस्तु का अपने पास रखने से प्रभाव तो पड़ता है, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि मात्र नग रखने से कर्मों की निर्जरा हो जाए, संकट दूर हो जाए। फिर भगवान की भक्ति क्यों करना, उपवास व्रत आदि क्यों करना, ये बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ा प्रश्न वहाँ पर प्राप्त हो सकता है। इसलिए मात्र तथाकथित ज्ञानियों की अपने उदर पूर्ति यानी अपने पेट भरने के लिए, परिग्रह जोड़ने के लिए, धन कमाने के लिए की गई व्यवस्थाएं है। नगों का, रंगों का, पदार्थों का हमारे जीवन पर प्रभाव होता तो है, पर कुछ एक प्रभाव होता है। और पुण्यात्मा है, मतलब जीव का, व्यक्ति का पुण्य का उदय है तो ही यह सहकारी निमित्त बनते। जैसे दवाई किसी ने खा ली, दवाई एक नहीं 10 गोलियां खा लो, पर अगर साता वेदनी का उदय अंदर से नहीं है तो उसकी दवाई कार्यकारी नहीं है। और कुछ ऐसे होते हैं कि वैसा ही सर दर्द है, आधी गोली खा लेता है, आधे घंटे में ठीक हो जाता है।
तो ये मात्र निमित्त नैमित्तिक संबंध है और ये प्रभाव करते हुए भी कुछ ही अंशों में करते हैं, सर्वथा इनके निमित्त से काम नहीं होता। जैसे जीव का स्वयं का पुण्य पाप है, उसका अंतरंग पुरुषार्थ है, बिल्कुल वैसा ही कार्य उसके जीवन में होता है। अन्यथा तो भगवानों को भी, जितने भगवान बने उनको भी उपवास आदि या अंतरंग बहिरंग तप करने की आवश्यकता ही नहीं थी। ये मात्र मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, कथाएं हैं। इतनी सी बात को इतना बड़ा करके अपने व्यापार की वृद्धि के लिए ही किया जाता है। अगर ऐसा है ही तो जो नग बेचने वाले हैं, अंगूठी बेचने वाले हैं, मैं उनसे ही पूछना चाहता हूँ, वे फिर दूसरों से पैसे क्यों मांग रहे हैं? आप फ्री में नग दे दो, आपका तो नग आप वो जो आपको पसंद है या आपके लिए कार्यकारी वो आप पहन लो और दूसरों को फ्री में नग दे दो। आपके तो वैसे संकट टलने चाहिए, आप पैसे उनसे क्यों कमा रहे हैं? इसलिए ये मात्र पैसे कमाने का जरिया वर्तमान में बना हुआ है। सर्वथा ऐसा नहीं है। कुछ अंशों में ये प्रभाव तो डालते हैं, पर सर्वथा अगर ऐसे होता तो दिगंबर मुनिराज दिगंबर क्यों होते और भगवान आदि भी नग पहन से ही मोक्ष चाहते, निर्जरा कर लेते। ये मात्र कल्पनाएं हैं, व्यापार वृद्धि के साधन है। यही आपके लिए सम्यक समझ। भाष्य महाराष्ट्र से प्रथमेश जैन, अगले समय नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, कर्म आणि पुरुषार्थामध्ये काय रिलेशन आहे आणि जे झालेले कर्म आहे ते पुरुषार्थ केल्याने कमी होऊ शकतात का? नमोस्तु महाराज जी। नमो। कर्म अर्थात वर्तमान का पुण्य पाप और पुरुषार्थ, यानी जो उनको प्राप्त करने वाले जो कार्य क्रियाएं की जा रही है उसे पुरुषार्थ के रूप में स्वीकार किया जाता है। बिना पुरुषार्थ के, बिना मेहनत के, बिना कार्य किए किसी भी प्रकार से जो पुण्य पाप रूपी भाग्य या पुण्य पाप रूपी कर्म है उसको जीव प्राप्त नहीं करता। इसलिए ये सत्य समझे कि कर्मों का, पुरुषार्थ का, भाग्य का और पुरुषार्थ का बहुत गहरा संबंध है। जो पुण्य पाप रूपी कर्म भाग्य के रूप में फलीभूत हो रहे हैं, वे आज जो हमें दिख रहे हैं वे कहीं न कहीं पिछली पर्याय में किए गए पुरुषार्थ का ही फल है। और आज जैसा आप पुरुषार्थ करोगे वैसा ही आने वाले समय में भाग्य कर्म फलीभूत होने वाला है। इसलिए हर व्यक्ति, हर श्रावक, हर इंसान, और मात्र श्रावक इंसान ही नहीं अपितु प्रत्येक जीव पुरुषार्थ के माध्यम से पिछले कर्मों को, पिछले भाग्य को, पुण्य पाप को बदलने की शक्ति रखता है। अगर वर्तमान में बहुत तीव्र पुण्य का तो उदय है, मनुष्य बन गया, बहुत धन भी कमा ले, पर माना कि उस धन का या साधनों का उपयोग व्यक्ति ने दुरुपयोग किया, अन्यथा कर लिया, तो वैसा पुरुषार्थ उसने नेगेटिव किया, मतलब नकारात्मक किया, तो जो पुण्य है वो भी पाप रूप फलीभूत होगा आने वाले समय में। ऐसे ही तीव्र पापी जीव, मतलब वर्तमान में पाप उदय में चल रहा है, पाप कर्म उदय में आ रहा है, और वही समय वह देवशास्त्र गुरु की भक्ति आराधना में करने में लगा रहा है, तो वह उसका सम्यक पुरुषार्थ उसके पाप रूपी कर्म को, भाग्य को बदलने के लिए निमित्त हो सकता है। इसलिए ये पक्का समझे कि व्यक्ति, जीव अपने वर्तमान के पुरुषार्थ के माध्यम से जो कर्म पहले बांध चुका है, पुण्य पाप रूपी भाग्य जो उसका बन चुका है, उसमें पूर्ण रूप से बदलाव कर सकता है, कि पूर्ण रूप से निर्जरा कर सकता है, या उसको पुण्य से पाप में, पाप से पुण्य में संक्रमित भी कर सकता है, बदल भी सकता है। इसलिए हमें सबसे अधिक किसी पे विश्वास करना है तो हमारे वर्तमान के पुरुषार्थ पर ही करना चाहिए। जितना विशेष पुरुषार्थ हम करेंगे उतना ही हमारे भाग्य में, कर्मों में, कार्यों में बदलाव होने की संभावना है। यही आपके लिए सम्यक समझ। मड़ौरा उत्तर प्रदेश से अनुराग जैन, अगले समय नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। आजकल लव मैरिज में प्रेम परीक्षा लेनी चाहिए, लेकिन ये कैसे पता करें कि वो व्यक्ति आपसे प्रेम करता है या आपसे टाइम पास करता है? आजकल तो महाराज जी लड़कों लड़कियों के अलावा कई लोग प्यार हो जाता है, लड़कियों या लड़के को, मतलब एक से अधिक दूसरे से भी प्यार हो जाता है, किसी से भी प्यार हो जाता है। जैन के लोग, जैन के अलावा अजैनों से भी प्यार हो जाता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? और अगर एक के अलावा दूसरे व्यक्ति से प्यार हो रहा है तो ये प्यार है क्या है? इसके लिए सम्यक समाधान दीजिए। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु। ये तो परम सत्य है कि अपने जीवन में व्यक्ति को जहाँ प्रेम है वहाँ परीक्षा करने की आवश्यकता नहीं, पर अगर परीक्षा किए बिना अगर कोई किसी से प्रेम करता है तो वह उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल है।
और वर्तमान में जो ये चाहे लिविंग कल्चर हो या रिलेशनशिप वाला कल्चर हो, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भूल वर्तमान के युवाओं की है। मात्र और मात्र अपने विषय वासनाओं की पुष्टि के पीछे जो अनेक शब्दों से, चाहे प्रेम कहे, प्यार कहे, लव कहे या अन्य किसी प्रकार से भी उसे रिलेशनशिप रूप में, लिविंग कल्चर के रूप में एक्सेप्ट करे, पर ये किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। क्योंकि आज जो वर्तमान में देखने में आ रहा है, चंद दिनों के लिए, चंद वर्षों के लिए वह लव मैरिज सक्सेस होता है। और आप एक सर्वे करके देख लेना, आपने नहीं किया हो तो अभी भी सर्वे के बहुत सारे रिपोर्ट्स है। जितना डाइवोर्स लव मैरिज में होता है उतना डाइवोर्स अरेंज मैरिज में देखने में नहीं आता। क्यों? क्योंकि लव मैरिज में व्यक्ति पहले ही सब कुछ कर लेता है, जो करना नहीं था उन कार्यों को भी वह कहीं न कहीं पहले से कर बैठता है। और इसी कारण से जो गलत प्रचार या गलत कार्य करते हुए वह अपने जीवन को, अपने उस जीवन के कीमती समय को व्यर्थ करते हुए अपना पुण्य, अपना धर्म, अपने माता पिता, अपने संस्कार, उन सबको व्यर्थ कर रहा है। ये सत्य है कि प्रेम में परीक्षा नहीं होनी चाहिए, पर पुनः गौर करना, बिना परीक्षा किए, बिना सोचे समझे अगर हर कोई प्रेम करने का पुरुषार्थ करे तो वह जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकता, सक्सेस नहीं हो सकता। इसलिए स्वयं पहले अपनी स्वयं की परीक्षा कर ले कि मैं कितना योग्य हूँ, मेरी उम्र क्या है, मेरा करियर क्या है, मेरा आगे का जो पुरुषार्थ है, अगर मैं इस मार्ग पर चलता रहूँगा तो क्या होगा। मात्र और मात्र रिलेशनशिप के नाम पर आज कितने सारे युवाओं ने, कितने सारे युवतियों ने अपने जीवन को, अपने करियर को, अपने धर्म, अपने माता पिता को तबाह करके रखा है। इसलिए परीक्षा हो प्रेम के बाद नहीं, पर जिनके साथ हमें कुछ प्राप्त करना है, मित्रों के लिए भी कहा जाता है, गुरु के लिए भी कहा जाता है। पहले जानकर गुरु, जानकर मित्र बनाना चाहिए। पर ये सत्य समझे कि जब मित्र बना दिया, माता पिता गुरु बना दिए हैं, वहाँ तो कोई परीक्षा नहीं है। पर जैसे आज ये विडंबना समाज की और युवाओं की दिख रही है, ये कहीं ना कहीं रुकने की और स्वयं से रोकने की आवश्यकता है। ये विकल्प ही वर्तमान में हमें समझ में नहीं आता। क्यों आता है कि हमें कोई साथी चाहिए, कोई बात करने वाला चाहिए। जब एक उम्र पार होने के बाद सबको वही कार्य करना है, शादी करनी ही करनी है, वही सब कुछ संबंध स्थापित करने हैं, तो उम्र के पहले ही, मतलब आजकल तो हमने देखा कि अभी 10वीं 12वीं पास नहीं हुई है तब से ही उनके रिलेशन शुरू है। तो ये कहीं ना कहीं छोटी सोच और भीतर बैठी हुई विषय वासनाओं का ही प्रतीक फलीभूत होते हुए दिख रहा है। चाहे जैन हो, चाहे अजैन हो, विवाह के बाद तो इन सभी संबंधों को जीवन साथी बनाकर निभाना ही निभाना है। अगर पहले से ये सब पुरुषार्थ होते हैं, और इसी कारण से जो पहले समय में विवाह के बाद कई दिनों तक, कई वर्षों तक, और कई वर्षों तक नहीं, लंबे समय तक वह विवाह संबंध चलते थे या परिवार चलते थे। आज ये डाइवोर्स की सिचुएशन मात्र इसी कारण से बढ़ रही है। मात्र और मात्र ये जो वर्तमान की व्यवस्था बदलते जा रही है, लव एट फर्स्ट साइट और डिवोर्स एट फर्स्ट फाइट, यही तरीके वर्तमान के हो गए हैं। ये सोचने समझने जैसी बात है। यही आपके लिए सम्यक समझ। खनिया थाना मध्य प्रदेश से श्रीमती रंजना जैन अगले समीचीन विकल्प के। गुरुदेव, इंसान की भावना होते हुए भी वह धर्म के प्रति, साधुओं साधर्मी की सेवा, शरीर अनुकूल न होने के कारण, सामर्थ्य न होने के कारण कुछ नहीं कर पा रहा है। वह किस कर्म का उदय है? ऐसी स्थिति में वह क्या करे? नमोस्तुते। माँ, तीव्र पाप कर्म के उदय से जीव चाहते हुए भी धर्म नहीं कर पाता। कहने का तात्पर्य ये है कि कर्मों की प्रकृति कोई भी क्यों ना हो, चाहे अंतराय कर्म हो, चाहे अन्य किसी प्रकार के भी तीव्र पाप कर्म का उदय क्यों ना हो, पर ये जो कुछ भी कार्य होता है, मतलब भावना होने पर भी, इच्छा होने पर भी धर्म नहीं करने मिलना, पूजा पाठ, दान आदि कार्यों से वंचित होना, चाहे स्वास्थ्य का कारण हो या अन्य भी कोई कारण क्यों ना हो, वहाँ पूर्ण रूप से यही समझना कि अनेकानेक तीव्र पाप कर्मों के उदय से ही ये फलीभूत हो रहा है। जैसे पिछली पर्यायों में, पिछले दिनों में कहीं ना कहीं आप जीव ने दूसरों के धर्म कार्यों में विघ्न किए थे,
जो दूसरा अच्छा धर्म कार्य कर रहा था उसकी कभी प्रशंसा नहीं की। जो धर्म कार्य वर्तमान में अभी कोई कर रहा है तो उसके धर्म कार्यों में रोक टोक करना आदि आदि कार्यों से ही व्यक्ति की अच्छी प्रबल भावना धर्म करने के होने के बावजूद भी कहीं न कहीं वह धर्म मार्ग से च्युत होते हुए धर्म मार्ग तक पहुंच नहीं पाता है। ये विडंबना देखने में आती है। और ऐसी स्थिति में व्यक्ति को बहुत सोच समझकर अपने जीवन को जीने की आवश्यकता है। माना कि स्वयं दान धर्म नहीं कर पा रहे हैं, पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं, गुरुओं की साधर्मियों की सेवा नहीं कर पा रहे, तो कम से कम जो कर रहे हैं उनकी घर बैठे अनुमोदना करने की आवश्यकता है। चलो हम नहीं कर पा रहे हैं, कोई अन्य कर रहा है, आप चले जाओ, मैं नहीं पहुंच पा रहा हूँ, आप तीर्थवंदना करके आओ, आदि आदि अनेक प्रकार से जितने भी जीव धर्म कार्यों में संलग्न हो रहे हैं उनके कार्यों में हम अनुमोदना करने का प्रयास करें। कोई चौका लगा रहा है, मुनिराजों के आहार करा रहा है, तो वहाँ जाकर संभावना है तो हम स्वयं जाकर आहार दान दें। स्वयं का द्रव्य जितना शक्य हो, कुछ नहीं है तो कुएं से पानी खींचकर शुद्धि में उसे गर्म करके अपने हाथ से पानी भी दान में दे सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। या जो दे रहा है उनके स्थानों में जाकर हम अपनी सेवाएं दें, मतलब कुछ समय देकर उनकी अनुमोदना करें, उनकी व्यवस्थाओं में सहयोग करें। ऐसा करने से भी कुछ अंशों में हमारा पुण्य बढ़ सकता है और आने वाले दिनों में जो ये विपरीतता हमारे जीवन में दिख रही है वह कहीं ना कहीं बदलते हुए दिखेगी। क्योंकि मात्र करने से ही नहीं, अच्छे कार्यों की अनुमोदना करने से, अच्छे कार्य करने वालों की अनुमोदना करने से भी वह हमारे जीवन के अंतराय पाप कर्म नष्ट होने की संभावना है। यही आपके लिए सम्यक समझ। सिद्ध क्षेत्र आहार जी गुरुकुल से संस्कार जैन अगले समय चिन्ह करते दोनों मुनिश्रियों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि मेरी ये जिज्ञासा है कि जब कोई जीव नित्य गोद में जाता है तो वहीं के वहीं स्थिर होकर रह जाता है और उसका दूसरी गति में जन्म नहीं हो पाता है और उसके भी 8 कर्म भी नष्ट मेरी जिज्ञासा समाधान कीजिए। नमोस्तु महर्षि। बेटा सबसे पहले तो ये समझना कि निगोद की जो 2 व्यवस्थाएं है, नित्य निगोद और इतर निगोद, उसमें से नित्य निगोद से जीव न निकलता है न नित्य निगोद में जाता है। जो निकलने की, जाने की आदि व्यवस्था है वह इतर निगोद की अपेक्षा से ही समझनी होगी। मतलब जिनका कर्मों का तीव्र 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 उदय चल रहा है वो किसी भी प्रकार से उस नित्य निगोद से निकलते ही नहीं है। और जो निकलता ही नहीं है वो पुनः नित्य निगोद में जाएगा कैसे? जैसे शब्द ही स्वयं कह रहा है नित्य और निगोद, जो हमेशा ही निगोद रूप है वो वहाँ से निकलेगा ही नहीं, ऐसा उनका नियोग है, ऐसा ही उनका स्वभाव है, इसीलिए तो उनके लिए नित्य निगोद कहा है। अब रही बात जो पुनः निगोद में जा रहे हैं, वे ध्यान रखना नित्य निगोद में नहीं, अपितु जो दूसरा निगोद का स्थान वही है, पर उनके उस निकलने ना निकलने के अपेक्षा से उसे नित्य निगोद और इतर निगोद के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो जो जीव पुनः नरक निगोद में जाकर निकलता है या जाता है, आता है, वह जीव इतर निगोद में जाता है और वहाँ जाने के बाद, मतलब इतर निगोद में जाने के बाद वो निकल भी सकता है और नहीं भी निकल सकता है। अभी उसके पास 8 कर्म है, नष्ट नहीं हुआ है, गति में मात्र नित्य निगोदिया जीव नहीं आता, इधर निगोद में जाकर वो निकल सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। निशांत जैन चिरगांव झांसी उत्तर प्रदेश से अगले समय चिन्ह। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि सभी लोग भावपूर्वक माला देते हैं, कोई चांदी से देता है, कोई सूत से देता है, कोई मोती से देता है, कोई टाई स्टोन से देता है, तो इन सब का क्या फल है? क्या इनकी ऊर्जा अलग होती है महाराज जी? और किन वस्तुओं से हमको माला नहीं फेरनी चाहिए? नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। आगम में आचार्य भगवंतों ने माला फेरने की सर्वोत्कृष्ट विधि व्यक्ति के स्वयं के उंगलियों से ही कही है। जितना अधिक व्यक्ति अपने कार्य में सफल होना चाहता है या कुछ विशेषता को प्राप्त करना चाहता है, उसको दूसरी मालाओं की अपेक्षा से अपने स्वयं के हाथों के पैरों से ही जो माला फेरता है, काउंटिंग करता है, उसको विशेष फल मिलता है, ऐसा आगम में लिखा। और प्रत्येक कार्य के लिए अपनी अपनी मालाओं का विशेष विशेष प्रयोजन कहा जाता है। जैसे श्रावक है जिनको कुछ विशेष धन समृद्धि आदि की आकांक्षा है, वो उत्कृष्ट से उत्कृष्ट धातु के माध्यम से बनी हुई माला का प्रयोग करे। जैसे
सोना चांदी आदि से करते हुए उस धन संपत्ति आदि में वृद्धि की जा सकती है। लाल रंग की माला से फेरने से कुछ अलग फल, पीले, हरे, काले आदि आदि विशेष रंगों की मालाओं से विशेष फल भी प्राप्त होता है। ये भी आगम प्रमाण से सिद्ध है। पर ये ध्यान रखिए कि जिन श्रावकों को विशेष करके घर में सुख समृद्धि चाहिए या जिनको मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ना है, उनके लिए तो आचार्यों ने सफ़ेद धागे की माला, स्फटिक की माला या सर्वोत्कृष्ट अपने हाथों से ही गिनने की विधि कही है। और उससे भी अगर उत्कृष्ट कोई बात है तो बिना हाथ में माला लिए, हाथों का हलन चलन किए बिना, जैसे हमने एक दिन बताया था, जो सूक्ष्म जाप है या मध्यमा जाप है, वही जाप सर्वोत्कृष्ट होती है, जिसमें हाथ नहीं हिलता, उंगली नहीं हिलती, जीभ नहीं हिलती, होठ नहीं हिलते। वही उत्कृष्ट विधि है। वो नहीं कर पा रहे हैं तो माला आदि का आलंबन लिया जाता है और प्रत्येक माला का अपना अपना एक विशेष महात्म्य, विशेष कार्य बताया गया है। किस कार्य के लिए माला फेरी जा रही है, मंत्र क्या है, ये सब कुछ गुरु से समझते हुए ही करने की आवश्यकता है। व्यक्तिगत अपने मन से कोई मंत्र, कोई माला कोई भी व्यक्ति उठाकर अगर फेरता है तो उसका कहीं ना कहीं दुष्परिणाम अवश्य ही उसके जीवन में होता है, क्योंकि इनका कुछ निमित्त नैमित्तिक संबंध हुआ करता है। और उस निमित्त नैमित्तिक संबंधों की अपेक्षा से उसे समझना तो होगा। व्यक्ति का अगर तीव्र पुण्य का उदय है तो वह कितनी भी विशेष मालाओं से जाप करे, पुण्य तो वैसे ही वृद्धिगत है। और तीव्र पाप कर्म का उदय चल रहा है तो वह चाहे सोने चांदी की माला से भी जाप करे, माला फेरे, पर ज़रूरी नहीं है कि उसका उस मात्र धातु की माला से ही पुण्य वृद्धि को प्राप्त हो जाए। ये धातु, ये माला, ये मोती, ये सब कुछ विशेषता देने वाले तो है, पर इनसे अधिक भावों की विशुद्धि वहाँ आवश्यक है। जितनी भावों की विशुद्धि से कार्य होगा उतने ही उस मंत्रों की जाप आदि में विशेषताएं प्राप्त होने की पूर्ण संभावना है। उसके अलावा ये ध्यान रखें कि कांच की माला, प्लास्टिक की माला, लकड़ी की माला से कभी भी किसी भी प्रकार से जाप नहीं करनी चाहिए। इनकी माला से मतलब प्लास्टिक, कांच और लकड़ी की मालाओं से जाप करने से नियम से दरिद्रता, संकट, कष्ट आदि विषमताएं व्यक्ति के जीवन में आती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर। शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज, सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज, पुण्यार्जक राजीव जैन, रूपल जैन, आर्जव, आर्या, आरू जैन एवं समस्त सौरया परिवार, मडावरा, उत्तर प्रदेश।